पहले ये बताइए कि अफसा का फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ पे लागू है और ये क्या करता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट इन मणिपुर एंड असम इन 1956। हाँ, और इसमें कुछ स्पेशल पावर्स पुलिस फोर्सेस प्लस जो आर्म फोर्सेस उनको दी गई है। कुछ ऐसे पावर्स है जो कि सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में है, उन्हीं आर्म फोर्सेस के पास है, जो कुछ भी जो कम्युनिटीज़ कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं तो फिर वो वहाँ रिजॉल्व करें। किस कंडीशन में लगाया जाता है अफसा? कंडीशन कोई बात नहीं। हम लोग कुछ हद तक जो चीज़ें जो बातचीत डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे अपने आप एक संजोग ऐसा बन रहा है कि हमारा जो संजोग है वो वापस वहाँ आ रहा है जहाँ हम लोग आपको ले जाना चाह रहे हैं। एक्चुअल में जब लोग, आप में से बहुत सारे लोग बीएड भी कर रहे होंगे, एमएड भी कर रहे होंगे, तो उसमें लेसन प्लान जब होता है तो उसमें लेसन प्लान में आपको डायरेक्ट जो है टॉपिक नहीं बताया जाता है, ठीक है? टॉपिक के इर्द गिर्द आपको घुमाया जाता है, उसके बाद टॉपिक पे लाया जाता है। तो उस बात के लिए हम लोग सफल हो चुके हैं। एक मिनट बैठिए आप। सफल इसलिए हो चुके हैं कि हमारा आज जो डिस्कशन का मुद्दा था वो नॉर्थ ईस्ट का था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का इतना अच्छा डिस्कशन आपके साथ होगा वो अच्छी बात होगी। और उसके बाद में जो कमी पूर्ति रहेगी, जो आपके तीखे सवाल जिनका उत्तर मैं नहीं दे पाया, ये सदन नहीं दे पाएगा, उसका उत्तर देने के लिए हमारे बीच में 2 लोग उपस्थित है नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है? तो वो दोनों आपको जवाब देंगे। और फिर आपका अफसा का मुद्दा आया, तो अफसा का मुद्दे के लिए आई थिंक मैडम ने प्रिपेयर कर लिया है आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारे बीच में सीनियर आईपीएस ऑफिसर एस परिमाला जी हमारे बीच में आ गए हैं, इसलिए मणिपुर के मुद्दे पर जो लाइन ऑर्डर का इश्यू है उनसे आप तीखे सवाल कर सकेंगे, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि एकदम से किसी टॉपिक पे ऐसे डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, कुछ सवाल लाइन ऑर्डर पे आप उनसे कर सकेंगे, कर पाएंगे। और सेकंड जो हमारे बीच में है प्रोफेसर प्रभाशंकर शुक्ला जी, आपका मेघालय का बहुत लंबा तजुर्बा है, अच्छा तजुर्बा है। आप डैश पे आएंगे, अभी आपकी डिबेट वो सुनेंगे, तो मेघालय की बात भी हम लोग उनसे कर सकते हैं, असम की बात भी कर सकते हैं। और चूँकि उनका कार्य क्षेत्र जो है उसके पहले उत्तराखंड में रहा है, तो उनका वो भी अनुभव उनके पास में है, और मूलतः रहने वाले उत्तर प्रदेश में के हैं, और जो विद्यार्थी जीवन में जो कार्यकाल रहा वो मध्य प्रदेश में रहा। तो इतना डाइवर्स उनका जीवन रहा है, उनकी वो पद्धति रही है। कभी विद्यार्थी परिषद में रहे तो वहाँ भी उन्होंने वैसे ही काम किया, और जब एकेडमिक में आए तो शायद भारत में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बने हैं वो। ये भी एक उपलब्धि की बात है कि हम में से कोई आदमी ऐसा भी आता है जो अपनी कम उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करता है। तो आप ये याद रखिए कि आप शुक्ला साहब से दोस्ती ज़रूर कर लीजिएगा, उनको ज़रूर नमस्ते कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 10 साल 15 साल कहीं न कहीं आपको वो कुलपति के रूप में लगातार मिलते रहेंगे। तो आप उनको नमस्ते ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनको साथ दिक्कत क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनकी शिकायत यही रही है कि हमारे वाइस चांसलर हमसे मिलते नहीं है, हम उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं, संवाद नहीं कर पाते हैं। हालांकि कुछ से वाइस चांसलर्स को मैंने निवेदन भी किया कि आप बच्चों से मिलिए, बातचीत कीजिए, आपके पास बजट प्रोविजन नहीं है तो कोई बात नहीं है, बच्चों को इंक्रेज तो कीजिए। लेकिन कुछ जगह से शिकायत भी आई कि वाइस चांसलर नहीं मिले, तो ऐसी कोई बात नहीं, वो मिलना नहीं चाहते आपसे। वाइस चांसलर के रूप में जो दायित्व होता है, ड्यूटी होती है, उसमें काम इतने हैं और पेचीदगी इतनी है, और अब जब से एनईपी लागू हुआ है तब से तो आप बिल्कुल ये मान लीजिए कि उनके पास 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। और जो तीसरे हमारे बीच में गेस्ट आ चुके हैं, अभी मंच पे आएंगे, वो है प्रोफेसर दिवाकर डेका जी। आप मिजोरम यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति हैं और मूलतः आप असम से हैं, तो आप उनसे असम सर बैठिए प्लीज़, उनसे आप असम के भी सवाल कर सकते हैं। और चूंकि मिजोरम में ऑलमोस्ट 2 साल उनको हो चुका है, तो मिजोरम के सवाल भी कर चुके हैं सकते हैं। तो मिजोरम के जो साथियों को उन्होंने भेजा, उसके कारण से आपको भी आनंद आया। और सर ये जो आपके जो कॉलेज इंस्टीट्यूट से जो 4 लोग जिन्होंने रिप्रेजेंटेट किया है, चारों लोगों ने यहाँ पे पिछले 2 दिन में खूब आनंद लिया है, खूब इंटरेक्ट किया है। भाषा का बैरियर था, लेकिन बैरियर इन्होंने तोड़ दिया है। कल्चर एक्टिविटी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वॉलेंट्री भी इन्होंने अच्छे किया है, फर्स्ट डे ही वॉलेंट्री बन गए थे हमारे आते ही। तो कई बार क्या होता है, बच्चों का स्वभाव होता है, नेचर जो होता है ना, उससे एक इम्पेक्ट पड़ता है, इनका डिसिप्लिन, इनका बिहेव, वो सब चीज़ उन्होंने सब लोगों को मेजर किया, सबको अच्छा लगा। तो अच्छी बात है कि, और इस बार चूँकि वाइस चांसलर साहब खुद आए हैं, तो मैं ये आशा करूँगा मैं कि आगे भी इस प्रकार से कुछ अच्छे स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से आएंगे, तो हमारा जो
उत्तर का, पूर्व का, दक्षिण का, मध्य भारत का एक ऐसा जो बैरियर जैसा बनाया गया है, हम बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर देंगे। और फिर बहुत जल्दी ऐसा होने लगेगा कि कभी कभार ऐसा भी होगा कि मिजोरम का कोई स्टूडेंट अपने यहाँ पे जयपुर के साथी को फ़ोन करेगा कि भैया तेरे घर में शादी है क्या कोई? हाँ, तो मैं आ रहा हूँ, 5 दिन 7 दिन वहीं रहूँगा, वहीं कहूँगा। और खान पान की भी कोई समस्या इनके साथ सर नहीं आई। पहले कुछ बच्चे आए तो उनके साथ रही है, लेकिन इन बच्चों के साथ खान पान की कोई समस्या नहीं है और बच्चों ने खूब अच्छे से काम किया है। अब वापिस हम लोग उसे मणिपुर के मुद्दे पे जा रहे हैं। अगला बातचीत पहले उधर से ले ले, इधर से 2-3 हो गए, उधर से कुछ नहीं आया अभी, ये पूरा ब्लैंक हो रहा है इधर से। Good morning, everyone. To your question, yes, they have been imprisoned. Those who have mistreated women while the riots in Manipur, they have definitely been punished. And we all have been talking about Manipur and the violence going on there. But the government is really working hard to tackle the problems. For example, it has recently signed a suspension of operation agreement, which is actually signed between the central government, state government, and the Kuki insurgent groups. So it's a peace treaty which will ensure peace and harmony in Manipur. In this treaty, I'll mention some of the criteria of this agreement. For example, they will be assigned certain camps and their arms will be monitored and registered so that they don't create violence. And many such provisions are there, and there are some provisions for women's protection also. So government is really working hard to tackle the problems of Manipur. I know they are very late and they are going slow, but still they are going, and it's better to do something than to do nothing, and it's better to do something good than to do something fast and bad. Thank you. धन्यवाद। तो आगे दीजिए। भाई हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समाधान निकालने का एक तजुर्बा है, उन्होंने बना लिया, डेवलप कर लिया। अच्छी बात है कि हम लोग जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन भी खुद के स्तर पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आप सब एक जैसे हैं, बस ये है कि हम लोग प्रयास जो करते हैं वो उसको अचीव कर लेते हैं, जो प्रयास नहीं करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम लोग बैक बेंच में बैठें। मैं 2 दिन से आग्रह कर रहा हूँ कि बैक बेंच में कोई नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी कुछ साथी मेरे को अभी बैक बेंच में दिख रहे हैं। लास्ट के दोनों बेंच खाली कर दीजिए, आप आगे आ जाइए। लास्ट के दोनों बेंच खाली कर दीजिए, आगे आ जाइए आप, दोनों साइड से ही। आप बोलिए, आप किसके पास माइक है, बोलिए। Namaste once again. I'll introduce. My name is Kamdar Tavyatagu. I am representing Mizoram University. So my sister here asked us कि पूछा था कि कैसे हम ये गैप जो है, कैमरे को देखिए, कैमरे को देखिए, हम कैसे हम ये गैप को ब्रिज करेंगे। सो मेरा एक ही एग्जांपल है, एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज सुबह ही मेरा जो फ्रेंड है लक्षिता, उसने मुझे घेवर ला के दिया है ना। सो थैंक यू लक्षिता। चलो मतलब अच्छा है कि हमको लगा था कि हमारी परंपरा टूट रही है, हमारी परंपरा नहीं टूटी, इसलिए लक्षिता को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, लक्षिता ला के दी है। एंड मेरा जो ख्याल है, द वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज रिप्रेजेंटेशन। आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि दैट NCERT हैज़ पब्लिश्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ बुक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पीपल, हिस्ट्री एंड कल्चर। आई थिंक वेरी लेस ऑफ देम, राइट, वेरी लेस ऑफ देम। So what this means, representation दिखाते हैं, but what we really want is जो NCERT का जो books में है, every example जो होता है, they should बीच बीच में ये जो examples है लाना चाहिए। For example, in class 8, when talking about the history, the thatched books, okay, we have Arunachal thatched structures, so they mention about it. But what this creates is that this creates a source of perception in people, no, that still Arunachal lives under thatched huts or structures like that, but it's not like that, right? And my sister here asked about the internal problems that we face. I don't know about Mizoram, but I know about Arunachal. The thing is, in 1960, from Chittagong Hills, refugees from Chakma Hajong community were given the status of refugee in Arunachal Pradesh. Starting 2017, they have started to ask for citizenship and PRC, which is permanent residential certificate. So they want Indian citizenship. But the thing is, आवाज मत कीजिए, सुनिए ध्यान से। but the main problem is that we as Arunachalis, we are very less in numbers. हम लोग का जो संख्या है बहुत कम है। तो अगर
चकमा हाजोंग का जो ये जो सिटीजनशिप पीआरसी होता है, हाँ, वी हैव ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस एज वेल, वी अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, बट state first and nation always first. That is the vision of Arunachal Pradesh. And thirdly, talking about Manipur once again, I'm not from Manipur, and I wish we had representation